हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आ चुके हैं फ्राइडे मॉर्निंग और अभी घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं शावर लेके आई। आज हेयर वॉश किया था मैंने, तो सबसे पहले टॉवल निकाल दूँगी क्योंकि टॉवल बहुत ज़्यादा देर तक मैं बालों में रखती नहीं हूँ। हल्के बाल हैं और फिर टॉवल ना बहुत हैवी होने लगती है, तो बस जल्दी से जैसे पानी इनका निकल जाए उसके बाद टॉवल निकाल दूँगी मैं और बाल सूखने के लिए छोड़ दूँगी इस तरह से खुले। और यहाँ पे हल्का सा मेरा टचअप मतलब कि पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, उसके बाद बिंदी और थोड़ा सा लिप बाम। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बज गए हैं और आज मैंने घर के सारे काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लिए और अभी मैं फ्री हो गई हूँ। तो मैं थोड़ी देर पहले ही नहा के आई, हेयर वॉश किया था आज मैंने और मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया है और लिप बाम। मॉइस्चराइज़र आजकल मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल, और ये काफ़ी अच्छा है। मतलब बहुत लाइट सा है इसका टेक्सचर और पता भी नहीं चलता आपने फेस पे कुछ लगाया है। स्किन भी अच्छे से मॉइस्चराइज रहती है क्योंकि मेरा फेस एकदम ड्राई हो जाता है जब मैं फेस वॉश करके आती हूँ। उसके बाद उन्हीं को भी मैंने नहलाया था, लेकिन वो अभी वॉशरूम में ही है। पिछले आधे घंटे से वो टब में बैठा हुआ है। गुनगुना पानी करके मैं उसे टब में बिठा देती हूँ तो तब तक मैं बाकी और काम कर सकूँ इसलिए, लेकिन अब वो उसमें से उठना पसंद ही नहीं करता है। अभी भी वो टब में बैठा हुआ है। उस अपनी गाड़ी लेके गया है और अपनी गाड़ी भी धो रहा है और अपना आराम से टब में बैठ के एंजॉय कर रहा है। टब बाथ ले रहा है वो। तो मैं कितना कह रही हूँ आ जाओ, आ ही नहीं रहा है। उसके बाद मुझे उसका ऑयल लगाना है, कपड़े वगैरह मसाज करना है और कपड़े पहनाने हैं। तो उसका ये रहता है, जब टब में बैठता है तो फिर वो उठाना मुश्किल होता है। जब तक वो खुद से उठना पसंद नहीं करेगा तब तक। हल्का सा लिप बाम भी लगा दिया मैंने क्योंकि ना लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगे और आजकल इतनी हवा चलती है, धूल मिट्टी चलती है, तो उसकी वजह से हाथ पैर एकदम ड्राई, लिप्स भी ड्राई, फेस भी ड्राई। तो इसलिए स्किन केयर करना भी ज़रूरी है और मुझे फेस पैक वगैरह स्क्रब ये सब भी करना है, लेकिन टाइम नहीं हो पा रहा है। मैं देखूँगी किस दिन टाइम निकलता है। फिलहाल मैं नोनी को टब से निकालती हूँ जल्दी। तो नोनी करीबन आधे घंटे से ज़्यादा से टब में बैठा हुआ था, तो इस बीच मैंने सारे काम निपटा लिए और थोड़ी देर में बैठने देती हूँ क्योंकि गुनगुना पानी करके छोड़ दो। और वैसे भी आजकल ठंड कम हो गई है यहाँ पे, मतलब ठंड यहाँ गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो पानी में खेलना बच्चों को वैसे भी पसंद है, तो उसके पसंद का कुछ एक एक्टिविटी मैं करने देती हूँ दिन में एक बार। तो बस यही उनकी उसकी पसंदीदा एक्टिविटी है। तो काफ़ी मज़े करने के बाद फिर मैंने उसको रेडी किया, उसको ऑयलिंग वगैरह करके तैयार किया। और यहाँ पे मैंने कुमाऊनी सॉन्ग लगाए थे और जैसे मैं कुमाऊनी सॉन्ग लगाती हूँ ना तो उन्होंने का रिएक्शन कुछ ऐसा रहता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और डांस करने लगता है पूरे घर में इस तरह से घूम घूम के। और मैं भी उसके साथ लगे आती हूँ, थोड़ी बहुत मस्ती कर लेती हूँ। बहुत मज़ा आता है अपना कुमाऊनी सॉन्ग सुन के ना, एक अलग ही वाइब आती है। तो बस यहाँ पे हम दोनों की इस तरह से मस्ती चलती रहती है। अब मैं लंच बनाती हूँ, नोनी को मैंने ऑरेंज खिलाया और हम लोग इस तरह से मस्ती करते रहते हैं। पहाड़ी गाने पे डांस करना और मस्ती करना नोनी को बहुत पसंद है। जब भी पहाड़ी गाने सुनता है ना काफ़ी अच्छा मतलब खुश हो जाता है, तो मैं भी उसके साथ डांस करने लग जाती हूँ। इससे माइंड फ्रेश हो जाता है। तो मैं चाय पत्ती लेके आई थी, ये खाली करती हूँ क्योंकि ख़त्म ही हो गई है पूरी। और इसके बाद लंच बनाते हैं। लंच के लिए मैंने गहत की दाल और थोड़ी सी भट्टी इसमें भिगोए हैं क्योंकि ना गहत की दाल ख़त्म ही हो गई थी और इतना हो नहीं पाता, तो इसलिए थोड़े से भट्टी इसमें मिला दिए मैंने। और जल्दी से अब फटाफट से लंच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चाय पत्ती का कंटेनर मैंने वॉश नहीं किया, वो पहले से क्लीन था, तो मैंने इस बार वॉश नहीं किया। ऐसे ही चाय पत्ती इसमें फिल करके रख दूँगी। और उसके बाद मुझे जल्दी से बनाना था लंच, और लंच बनाने से पहले मैं पापड़ फ्राई करूँगी। ये पापड़ बस लास्ट लॉट बचा हुआ था, इसके बाद बस ख़त्म हो गए थे। जो छोटे छोटे टूट के टुकड़े रह जाते हैं ना, वो सारे निकाल के मैंने फ्राई कर दिया आज एक साथ। और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके फ्राई करने में बड़ा अच्छा हुआ, मतलब कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई और खाने में भी बहुत ईजी हुए। और चलिए इसके बाद मैं फटाफट से लंच बनाती हूँ। थोड़े से बहुत गहत के डुबके मिक्स करके मैंने बनाए और ये काफ़ी टेस्टी हुए थे। और चावल के साथ, और लोहे की कढ़ाई में, खासकर लोहे की कढ़ाई में आप कुछ भी चीज़ बनाओ तो वो ऑलरेडी हेल्दी होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा देती है। तो शाम के 4 बज गए अभी और इतनी अच्छी गुड न्यूज़ है, मैं कब से शेयर करने वाली थी आप लोग के साथ, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था और सही टाइम भी नहीं आया था। तो बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आप लोग घर कब जा रहे हो। तो यस, हम लोग जल्दी जाने वाले हैं घर फिर से, और इस बार बहुत ही स्पेशल चीज़ के लिए हम लोग जाने वाले हैं घर। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा सस्पेंस वगैरह क्रिएट मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, फिर आप लोगों को भी मन में वो रहता है कि बताते नहीं हो टाइम से। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले गुड न्यूज़ तो यही है कि हम लोग जाने वाले हैं फिर से घर, मतलब कि पिथौरागढ़। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़, कि घर पे है शादी मेरे भाई की।
तो मेरे घर पे शादी है और उसके लिए हम लोग जाने वाले हैं घर। तो ये बात जो है मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी शेयर करने के लिए, लेकिन अभी सही टाइम आया नहीं था। मैं सोचा जब घर जाने वाले होंगे उसी के आसपास शेयर करूँगी। तो बस हम कुछ दिनों में यहाँ से निकलेंगे, मतलब इतनी जल्दी भी नहीं, अभी कुछ टाइम है अभी घर निकलने से पहले। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों को गुड न्यूज़ दे देते हैं, और ताकि मेरे साथ साथ आप भी खुश हो जाओ। और मैं ज़्यादा टाइम तक फिर ये बात छुपा नहीं सकती ना, तो इसलिए जो छोटा मोटा मेकअप का सामान जो मैं मंगा रही थी, छोटी छोटी चीज़ें शॉपिंग कर रही थी, वो सब इसी चीज़ के लिए था, ताकि मैं मेकअप प्रैक्टिस कर सकूँ। और शादी में थोड़ा सा मेकअप प्रैक्टिस रहनी चाहिए ना, खासकर अपने घर की शादी है, मेरे भाई की शादी। तो ये गुड न्यूज़ थी, डबल गुड न्यूज़ है। और मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत खुश हो गए होंगे ये ब्लॉग देख के, बहुत स्पेशल ब्लॉग है। और इस वीडियो को मैं बनाने के लिए मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी, राइट टाइम का वेट कर रही थी, और फाइनली आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो घर कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, सारी डिटेल्स फिर मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी ना घर जाने का वैसे हमारा डेट फाइनल नहीं हुआ है, और इस बार हम ट्रेन से बिल्कुल नहीं जा रहे वाले हैं, क्योंकि ट्रेन की जर्नी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होती है और नोनी बहुत परेशान कर देता है। तो अभी जो है मिस्टर राउत कह रहे हैं मैं जो है कार से, बाय कार दिल्ली तक वो हमें ड्रॉप कर देंगे। फिर वहाँ से आगे, दिल्ली से आगे हम कैसे जाएंगे उसका भी डिसाइड नहीं हुआ। टैक्सी से ही जाएंगे या घर से किसी को बुलाएंगे या फिर किसी और के साथ जाएंगे, ये कुछ नहीं पता अभी। लेकिन जो है इस बार हम लोग बाय रोड जर्नी करके यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे और अपनी कार में ही जाएंगे। तो सारी चीज़ें भी जब फाइनलाइज होंगी ना, मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी। और दूसरी बात, शॉपिंग की, शादी के कपड़े लेने हैं, शादी में जा रहे हैं तो कपड़े चाहिए होंगे। शॉपिंग का अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, मैं यहाँ से करूँगी या घर से करूँगी फाइनल नहीं हुआ है अभी, क्योंकि मिस्टर राउत के साथ शॉपिंग जाना सच अ डिफ़िकल्ट टास्क। उनके साथ शॉपिंग करने के लिए जाना, खासकर वो भी शादी के कपड़ों की, या तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी या वो परेशान हो जाएंगे। तो उन अगर टाइम मिलेगा मिस्टर राउत को, वैसे भी टाइम आजकल नहीं है, आजकल बहुत वो बिज़ी चल रहे हैं, वैसे भी अभी वो टूर पे ही हैं पिछले 5-6 दिनों से। तो जब उनको टाइम मिलेगा, और बीच में होली भी आ रही है, अभी उसकी भी तैयारी करनी है, टाइम मिलेगा तो हम लोग शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं, जिसके चांस मुझे कम ही लग रहे हैं। और टाइम नहीं मिलेगा तो फिर मैं शादी की शॉपिंग जो है घर में ही करूँगी, मम्मी लोगों के साथ ही कर लूँगी वहीं से। तो देखते हैं। और येस, आई एम सो एक्साइटेड, और बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग फिर से घर जाने वाले हैं, और नोनी फिर से नानू नानी दादी दादी के पास जाएगा। और अभी का पता था कि शादी, मतलब शादी पहले फिक्स हो गई थी, बस डेट नहीं निकाली थी, इस वजह से मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। अब जो है डेट भी फाइनल हो गई है, सब चीज़ें फाइनल हो गई, इसलिए मैं आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद कुछ दिनों में घर जाने की तैयारी शुरू करनी है, कपड़े वगैरह पैक करना स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत सारा सामान तैयार करना है। और लॉन्ग ट्रैवल, फिर से वही ट्रैवलिंग का तो डर तो लग रहा है, क्योंकि नोनी के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, और इस बार थोड़ी गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, तो गर्मी में हम कैसे ट्रैवल करेंगे उसका थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन घर जाने की बड़ी खुशी हो रही है। तो जो है मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी, और आगे के सफ़र के लिए मेरे साथ आप लोग भी घर चलेंगे, हमारे पिथौरागढ़ उत्तराखंड देवभूमि। तो आप लोग भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे वापस देहरादून, सॉरी मेरे मुँह में देहरादून ही आ रहा है, आप लोग भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे वापस पिथौरागढ़ जाने के लिए। तो चलिए, ये तो थी गुड न्यूज़, मैंने शेयर कर दी आप लोग के साथ। फिलहाल अभी 4 बजे का टाइम हो रहा है, और आज दिव्या का मैसेज आया था कि वो शाम को आएंगे। नोमी के एक्चुअली एग्ज़ाम चल रहे थे ना, तो उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए होंगे, तो वो नोनी से मिलने की ज़िद कर रहा था बहुत दिन से, तो मैंने कहा ले आना आज। तो थोड़ी देर में वो आएंगे, और नोनी तो अभी सो ही रहा है, वो नैप ले रहा है, तो वो 4:30 या 5, कभी कभी तो 6 बजे के आसपास भी उठता है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो मैं उसके उठने का वेट करूँगी, और फिलहाल मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है। तो चलिए फटाफट चलते हैं किचन में। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे डिनर की तैयारी करेंगे मैं, क्योंकि मैंने सोचा दिव्या लोग आएंगे, फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी मैं आराम से बैठ के, तो इसीलिए डिनर पहले बना लेती हूँ, और आराम से बैठ के फिर हम लोग बातें करेंगे। तो यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी, गोभी बहुत थोड़ी सी बची हुई थी, वही मैंने यूज़ कर ली। गोभी मटर और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। इस बीच खाना बनाने के बीच ही नोनी उठ गया था, तो यहाँ पे अब खेलना स्टार्ट हो गया। उसने फ्रिज मुझे खोलते हुए देखा, तो बस अपना भी फ्रिज खोल के वो देखने लगा उसमें क्या क्या रखा है। और आजकल वो क्या करने लगा है ना, जब से उसे फ्रिज खोलना आया, अपने कुछ कुछ टॉयज़ जो है उठा के वो फ्रिज में रख देता है, और फिर मुझे बाद में मिलते हैं, जब मुझे कुछ काम होता है फ्रिज ओपन करते टाइम, उस टाइम पे मिलते हैं फ्रिज के अंदर। तो यहाँ पे मैं नोनी को कितना भी मना करूँ, वो बार बार ओपन कर देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे नोनी को मैं दलिया खिलाऊँगी, क्योंकि उठने के बाद मैंने उसको कुछ नहीं दिया, और एप्पल वगैरह वो खाने का मन नहीं हो रहा था उसका।
तो मैंने उसको दलिया खिलाया और अभी दिव्या आई नहीं थी तो मैंने सोचा यहाँ पे बेडशीट में हटा के मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछा देती हूँ। बहुत दिन से वॉश करके रखा हुआ था, बस मैट्रेस प्रोटेक्टर जो है ना बिछाने का टाइम नहीं हो पाया था। और जिस दिन मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर हटाया उसी दिन नोनी ने इसमें पी कर दिया था, तो फिर मैट्रेस भी मैंने अच्छे से धूप लगा के सुखाए। बाहर बालकनी में नहीं लेगी, बस यहाँ पे मैंने कर्टेन हटा दिया सुबह के टाइम पे, बेडशीट हटा दी और मैट्रेस में अच्छी सी धूप लग जाती है 1-2 घंटे। अभी हमारे घर पे काफ़ी सारे लोग आए हैं, नोनी के फ्रेंड। ये सबसे पहले गाती हूँ, हमारी सोसाइटी के बच्चे हैं जिया और जय। हाय कर दो बेटा। हाय। तो ये है दिव्या और नोमी भी आ गई हमारे साथ। हाय 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 नोमी। नोमी हाय तो बोल दो। हाय बोल दो सबको। एक्चुअली ना नोमी के एग्जाम चल रहे थे, इस वजह से बिजी हो रहा था। नौमी इतना ज्यादा मतलब मेरे को कम से कम 2-3 दिन से तो कंटिन्यू बोलने में है। हाँ, मुझे दिव्या बता भी रही थी कि नौमी के वहाँ चलो, अब मेरे एग्जाम खत्म हो गए हैं, अब चलो चलो, तो मैं आज फाइनली इसको लेके आ गई। हाँ, नौमी को नौमी की याद आ रही थी। अच्छा, तो बच्चे आज हमारे घर में आके काफ़ी खुश थे, नौमी काफ़ी खुश था और ये दोनों बच्चे तो पहली बार ही आए थे तो काफ़ी एक्साइटेड थे। इन सबको पहले मैंने जूस वगैरह दिया और दिव्या काफ़ी सारे चिप्स और स्नैक्स लेके आई थी, तो वो सारे बच्चों ने खाए और उनको पसंद आए। तो यहाँ पे नौमी को आज बहुत प्यार आ रहा था नोनी पे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिला था ना, इस बीच मिलना नहीं हो पाया था हमारा, तो बस इनकी भी मस्ती चल रही है। और इस बीच मैंने चाय बना दी थी और दिव्या खाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेके आई थी, ये वड़ा पाव और टिक्की जो कि काफ़ी टेस्टी हो रहे थे। तो बस मैंने यहाँ पे चाय बनाई है, बच्चों को अपने जूस और स्नैक्स वगैरह दे दिए थे खाने के लिए। हम लोग जैसे चाय एंजॉय कर रहे थे तो जय और जिया की मम्मा आ गई थी उनको लेने के लिए। ये एक्चुअली हमारे हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं, 2-4 फ्लोर ऊपर छोड़ के। और इनको मैं पहले से जानती हूँ, जब हम लोग सोसाइटी में नए आए थे ना तो इनसे ही मेरी पहली मुलाकात हुई थी सोसाइटी में और हमारी काफ़ी अच्छी जान पहचान बात होते रहती थी इस तरह से। आप बताओ पहले, सबसे पहले आप बताओ आपका नाम क्या है? जिया और नोमी जो है सेम एज के हैं और जय और नोनी सेम एज के हैं। मैं आपको इनकी मम्मा से मिलाती हूँ, ये है अंजलि और ये हमारी सोसाइटी में रहते हैं ऊपर फ्लोर पे। ये उन दोनों के प्यारे प्यारे बेबी जय और जिया आज पहली बार हमारे घर पे आए। नीचे सोसाइटी में हम लोग मिलते रहते हैं काफी बार। जिया नाम है दोनों का? हाँ, जय और जिया। सोसाइटी में हम लोग मिलते रहते हैं काफी बार। मीना नोनी को अपने घर ले जाने वाला है। बाय नोनी, गोदी में अच्छे अच्छे, बाय बाय। माँ पास जाना है नोनी को। तो दिव्या और नोनी अब जा रहे हैं घर और काफी अच्छा लगा आज की शाम हमारी, काफी अच्छी रही। और अब तुम आओगी, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम आने की कोशिश करेंगे, अभी घर जाने से पहले एक बार आएंगे हम लोग। ठीक है, चले। गुड इवनिंग, 9:30 बज गए हैं अभी। अरे नोनी उधर है। तो अभी हमारा डिनर तो एक्चुअली डिनर किया ही नहीं, क्योंकि दिव्या टिक्की वड़ा पाव वो सारी चीज़ ले आई थी और वो खा पी के ना बच्चों के साथ स्नैक्स वगैरह खा लिए तो पेट भर गया, फिर मन ही नहीं किया। मैंने रोटी नहीं बनाई, आटा वैसे रखा हुआ है गूथा हुआ और सब्ज़ी भी वैसे रखी है, कल ब्रेकफास्ट में हमको खाना पड़ेगा। और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। नोनी की थोड़ी सी हैबिट है, वो थोड़ा शाई होता है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे खेलना स्टार्ट होता है बच्चों के साथ। तो अच्छा लगा सबके साथ, आज बहुत दिनों के बाद जो है इस तरह से मिलना जुलना हो पाया, क्योंकि फिर नोनी को लेके मैं जा नहीं पाती हूँ आजकल ना। नोनी बहुत ज़्यादा, मुझे इसको लेके सड़क पे चलना बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है, क्योंकि ये हाथ छुड़ा के भागने लगा है आजकल, तो मैं इसको लेके जाना अवॉइड करती हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे हम लोग मूवी देख रहे हैं, किचन का काम मैंने कर लिया है कंप्लीट, तो थोड़ी देर में जाते हैं हम सोने के लिए। तो बस यही अपडेट देना था और कल मैं आपसे मिलती हूँ मॉर्निंग में। गुड इवनिंग, आज हो गया नेक्स्ट डे और शाम के 4:30 बज रहा है। आज मैंने दिन भर कोई व्लॉग शूट नहीं किया, बस घर के काम में बिजी थी और उन्होंने गड़बड़ कर दी है। हमारा जो ड्रेसिंग टेबल है ना, ड्रेसिंग कैबिनेट अलमारी वाली, उसके अंदर एक तो जो डब्बे का ढक्कन होता है वो फंसा दिया था। वो मैंने इतनी मुश्किल से निकाला था, क्योंकि वो हाथ, मैं दिखाती हूँ आपको एक सेकेंड। नीचे वाला जो ड्रॉर है ना, इसके अंदर उन्होंने इसका ढक्कन, इस वाली बास्केट का ढक्कन अंदर घुसा दिया था। और आप देख सकते हैं साइड में कोई भी स्पेस नहीं है निकालने का। ये वाला ड्रॉर ओपन करके मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल स्पेस ही नहीं है, हाथ जाता ही नहीं है उसके अंदर। तो मैंने बहुत मुश्किल से कॉम पकड़ के और पेंसिल पकड़ के निकालने का ट्राई किया, और उसके चक्कर में मेरे 2 कॉम ना इसके अंदर चले गए हैं। और अब जो है घर में बाल बनाने के लिए एक भी कंघी नहीं है, दोनों की दोनों कॉम इसके अंदर घुस गई और वो निकल ही नहीं रही। बट ढक्कन जो है बहुत मुश्किल से मैंने मशक्क़त के बाद निकाल तो लिया, और मैंने ढक्कन अब इस तरह से रखा है, क्योंकि नोनी बार बार यहाँ पे आता है और कुछ ना कुछ सामान निकालता रहता है, छेड़खानी करता है। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है।
तो मैं इसके चक्कर में आज इतना परेशान हो गई थी ना, तो मेरा आधे से ज़्यादा टाइम इसी के चक्कर में लग गया आज, और फिर मैंने कोई व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। और द गुड न्यूज़ इज़ मिस्टर रावत आने वाले हैं, वो इंदौर पहुंच गए हैं। वैसे वो अपने ऑफिस गए थे, तो अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं वहाँ से, तो मैंने सोचा अपडेट कर देती हूँ। और उसके बाद जो है फिर चाय वाय उसके बाद ही बनाऊँगी। नोनी अभी सो रहा है। कभी कभी नोनी इतना ज़्यादा परेशान कर देता है, तो बस वो ड्रॉर के चक्कर में मेरा दिमाग ख़राब हो गया आज, और दोनों कंघियाँ अंदर घुसी हुई हैं। मैं बाल भी कैसे बनाऊँ, नोनी के बाल कैसे बनाऊँ, अब न्यू कॉम लानी पड़ेगी या फिर उसको कैसे निकाले, ये समझ में नहीं आ रहा है। आज पता चल रहा है कंघी की कीमत क्या होती है। जब घर में एक भी कंघी नहीं होती है ना, आज फील हो रहा है कि तो इसके बाद मैं डिनर बनाना स्टार्ट करूँगी। और उसके बाद थोड़ी देर में हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, और नोनी जैसे ही उठा वैसे हस्बैंड पहुंच गए थे। और उसके बाद उन्होंने KFC से चिकन स्नैक्स मंगवाए, क्योंकि उन्होंने लंच नहीं किया था। तो फिर मैंने चाय वगैरह नहीं बनाई, और इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आगे मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। होपफुली आपने ये वीडियो काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और मैं मिलती हूँ आगे नए और काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।